हेलो बच्चों, 8वीं कक्षा विषय हिंदी, पाठ दूसरा, उसी से ठंडा उसी से गरम। लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका परिचय है। जन्म 1897, मृत्यु 1969। आप स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े हैं। आपकी रचनाएं तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियाँ इत्यादि। देखो बच्चों, इस हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्तिये की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से इन्होंने किसी अपरिचित को न सताने का, किसी की हंसी न उड़ाने का, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ लेखक ने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बलिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बलिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर रहा न गया और आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है ना, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बलिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। बलिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूं फूं करके
फूंकने लगा। बलिष्ठिये ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूं फूं करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बलिष्ठिये की हैरानी का हाल न पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बलिष्ठिये ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंककर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बलिष्ठिये का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थरथर काँपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थरथर कँप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बलिष्ठिये जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है, यही बात उन मियाँ बलिष्ठिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। इस तरह नन्हे से बलिष्ठिये के ये समझ में नहीं आया कि फूंक मारने से ही किसी पदार्थ को ठंडा या किसी को गर्म कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। इससे हमें सब लोगों के साथ सही तरह से व्यवहार करने की सीख मिलती है। चलिए अब हम इस कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। देखो, इस आकृति में आपको बलिष्ठिये की 4 विशेषताएं लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए हुए सर्दी से संबंधित 2 शब्द लिखो। प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। धन्यवाद दोस्तों।